तो हेलो दोस्तों, ये क्लास है बायोलॉजी का क्लास नंबर 3 और हम बात करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्लास 3 है ये। और इसमें हमने बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने पहले सेल वॉल के बारे में बात किया था, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होइए, कहीं पे सेल मेम्ब्रेन लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है कोशिका झिल्ली। जो वह झिल्ली है ये जो कोशिका के दूसरी दीवार होती है। अगर कोशिका की मैं बात करूं तो कल मैंने एक पिक्चर दिखाया था, ये है सेल वॉल और इसके अंदर वाला जो है सेल मेम्ब्रेन है। तो ये अंदर वाला परत होता है कोशिका झिल्ली। तो आप यहां से जो है समझ सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्या है, क्या क्या होता है। यह जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी सतह होती है। जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहरी लेयर जो होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। यहां ध्यान रखना, बाहरी सतह, ये बाहरी सतह होता है, बाहरी सतह के बारे में बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट की यह पौधा, कवक और बैक्टीरिया की दूसरी सतह होती है। ये सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ किसका, या पौधा कवक, सीधे क्वेश्चन बना देगा पौधा कवक बैक्टीरिया का दूसरा सतह किसका होता है। यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह फैट वसा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। वसा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन। मतलब एकदम आप महसूस कर पाओगे उसको कि भाई वो एकदम मुलायम होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड एक फैट का रूप है। लिपिड की हम बात करेंगे, लिपिड एक मोटा चमड़ी होता है, मतलब मोटा चर्बी, चर्बी जिसको बोलते हैं। आप लोग कभी देखे होंगे हेवी चर्बी वाला मांस जो होता है उसे हम लिपिड के रूप में जैसे कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो वो पिग, पॉर्क देखे ना, पॉर्क वो है हेवी चर्बी, तो लिपिड है वो। तो लिपिड प्लस प्रोटीन, तो ये फैट हो गया, उसका है नोट। सेल मेम्ब्रेन मुख्य फैट से बनी होती है, ये मैंने आपको स्टेटमेंट पहले ही बताया, ये ध्यान रखना। अब आते हैं फंक्शन, देखते हैं इसका काम क्या है। यह कोशिका की दूसरी कोशिका तक पोषक तत्वों का संचार एंड ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये याद रखना, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पोषक तत्वों का संचार एंड ट्रांसपोर्टेशन करता है। यही मुख्य रूप से इसका कार्य है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ तो दोस्तों देखेंगे, अगला है ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य एक्चुअली कुछ है नहीं है, मतलब एक्चुअली ये जो सेल है उसके अंदर जो पानी भरा रहता है अंदर में, यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटर का फॉर्मेशन है वही है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य पूरे सेल में फैला होता है और इसका कार्य, मुख्य रूप से कार्य क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का एक भाग, एनर्जी को लेके एक सेल से दूसरे सेल तक जाता है। तो देख लेते हैं इसका फंक्शन। यह कोशिका द्रव्य लिक्विड भाग होता है। यह कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। किससे मिलकर बना होता है ये, एक्चुअली इसका फॉर्मेशन कैसे होता है तो देखेंगे। यह जल तथा नमक, याद रखना कोशिका द्रव्य के फॉर्मेशन में वाटर और साल्ट से मिलकर बना होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या होता है बच्चों, पानी होता है। यह ध्यान रखना, अगर नमक और पानी की मात्रा देखी जाए तो ज्यादा मात्रा में क्या है, वाटर है। फंक्शन देखेंगे इसका कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन देखिएगा, कोशिका को ह्यूमिडिटी प्रदान, नमी समझ रहे हो आप, नमी का एग्जांपल दे सकते हो क्या मेरे को। नमी क्या होता है, मतलब मैं सिंपल भाषा में बोलूं, नमी का मतलब तो ताजा बनाए रखना। जैसे सब्जी खरीदते हो ना आप लोग, तो उसको क्या करते हो, पानी छिड़कते हो, या जब गर्मी का ज्यादा दिन हो जहाँ फ्रिज की व्यवस्था नहीं है वहाँ क्या करते हैं, बोरा लेके और उसमें भिंगा के उसको अंदर सब्जी रख देते हैं। क्यों भाई, क्योंकि वो ताजा बना रहे। तो ये नमी प्रदान करता है। एक कोशिका में पोषक तत्वों का संचार करता है। एक ही कोशिका में पोषक तत्वों का क्या करेगा, संचार करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। अच्छा, कोशिका द्रव्य में
टू एटीपी अमीनो ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का एक फॉर्म होता है एटीपी, ऊर्जा बनता है। अब एटीपी के बारे में हम बात करेंगे जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, तो वहां हम बात करेंगे एटीपी के बारे में। अभी मैं बस इतना बता रहा हूं कि कोशिका द्रव्य में 2 एटीपी ऊर्जा होता है या बनता है। अब आप ध्यान रखना, क्वेश्चन सीधे सीधे देखो, ये क्वेश्चन आपके दरोगा में बिहार एसआई मतलब उसका फेवरेट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में कितना ऊर्जा बनता है, ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है। फिर वो ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है कि इसमें मात्रा किसकी ज्यादा है, पानी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था साइटोप्लाज्म। आगे देखेंगे अब हम लोग क्या है, ठीक है।